हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आईटी जेई क्रैकर पे। बेटा आज हम लोग इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस, मतलब मॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करेंगे। अभी बेटा इसका पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट शीट करेंगे, तो उसमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आईटी में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो बच्चों दोनों साइड पहले हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ए होगा और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका माइनस है। तो बेटा एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ए और ए। अब बच्चों इसको नंबर लाइन पर शो कर लीजिए। तो नंबर लाइन पर जब शो करेंगे तो नंबर लाइन पर ये रहा ए माइनस का और ये रहा प्लस का ए। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर जब नंबर लाइन बन जाएगा तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस करा है कि इसमें स्टार्टिंग जो राइट मोस्ट साइड होता है उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये बच्चों प्लस होगा। फिर देखिए ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन जो होता है बच्चों वो निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, और इक्वल का मतलब होता है कि इसका मान 0 भी हो सकता है, मतलब ये इंक्लूडिंग साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देखा जाए तो ये निगेटिव इंटरवल शो कर रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू निगेटिव इंटरवल शो करता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव इंटरवल को शो करता है बेटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 पर निगेटिव इंटरवल है, इसका मतलब है हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। अब बेटा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x लाइज बिटवीन माइनस ए से ए। तो ये दोनों आंसर हमारे सही है, ये भी आंसर सही बेटा और ये भी आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा है, क्लोज ब्रैकेट बेटा इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आया हुआ। अगर यहाँ इक्वल का साइन ना आता तो ये क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बेटा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो फिर बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा देखिए लिखा जाएगा एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा क्रिटिकल पॉइंट अगर एक्स का निकाला जाए तो एक ए आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, माइनस है। बच्चों इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो जब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए और माइनस ए को, तो नंबर लाइन जब बेटा बनाया जाएगा तो ये रहा नंबर लाइन और ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए। बेटा राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा तो हमको ये इंटरवल और ये इंटरवल चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा बेटा प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट। अब देखिए बेटा यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए ए पर क्या साइन लगेगा, क्लोज, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, इसलिए इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। अगर ये इक्वल का साइन ना लगा होता तो बेटा यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब इसका एक आंसर और हो सकता है, मतलब लिखने का तरीका है कि अगर देखा जाए तो माइनस ए से ये, तो मतलब माइनस ए से छोटा और ए से इनफाइनाइट मतलब ए से बड़ा, तो एक्स का मान लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, या और यूनियन को ओ और से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये भी इसका आंसर होता है बेटा। कुछ बुक्स में ये आंसर दे रखा होगा, कुछ बुक्स में ये आंसर दे रखा होगा, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। इनका यूज अभी हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा, इसको समझ लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 है मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए से बी। अगर मॉड एक्स ए से बी के बीच में लाइज करेगा, और एक बात और ध्यान रखना है कि ए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए और बी ग्रेटर देन 0 मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, 0 भी ना हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, तो कुछ भी हो, बट ए और बी कभी भी लेस देन 0 ना हो और इक्वल टू 0 ना हो, जैसे 1 से 3, 4 से 5 कुछ भी हो। तो इसके लिए बेटा एक्स बिलोंग्स टू, आप रिजल्ट याद रखिए, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ठीक है, लिखने का तरीका इसका ये रहता है एक्स लाइज बिटवीन माइनस बी से माइनस ए, या एक्स लाइज बिटवीन ए से बी। करेक्ट, तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, बात वही है। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉड एक्स लाइज बिटवीन 2 से 4। तो मॉड एक्स लाइज बिटवीन 2 से 4, बेटा ये ए और बी से वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स, ये ए मान लीजिए, ये मान लीजिए बी,
तो माइनस बी से माइनस ए, या x लाइज बिटवीन a से b। अब देखिएगा माइनस बी कौन है, -4, तो -4 से -2, या x लाइज बिटवीन a से b, तो a कितना अपना 2 और b कितना बेटा 4। ये आंसर है। आप इस तरीकों को, इस सवाल का आंसर एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो -b से -a यूनियन a से b, करेक्ट। तो ये भी आंसर इसका बिल्कुल सही है। बात वही बेटा, देखिए x -4 से -2 यूनियन से या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको OR और रिप्रेजेंट करते हैं, यही या कोई इंग्लिश में बेटा OR और लिखा जाता है, और x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर आधारित। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² - 4 mod x + 3 < 0। बेटा देखिए मॉड x का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। x² तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इस x² को क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड x² -4 mod x एंड +3 < 0, करेक्ट। अब बेटा जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको फैक्टर कर लीजिए। जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा मॉड x² -3 mod x -mod x +3 < 0। एक पेयर ये हो गया बेटा, एक पेयर ये हो गया, तो मॉड x को हम लोग बाहर कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट बचेगा मॉड x -3, माइनस कॉमन कर लेंगे तो मॉड x -3 < 0। बेटा मॉड x -3 एक ब्रैकेट में, और मॉड x -1, मॉड x -1 < 0। ठीक है, तो मॉड x -3 और मॉड x -1 < 0, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब बेटा इसको हम लोग नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो नंबर लाइन पर 2 नंबर आएंगे, 1 और 3। तो यहाँ पर शो कर दीजिए 1 और यहाँ पर शो कर दीजिए 3, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। < 0 निगेटिव पार्ट को दर्शाता है, तो निगेटिव पार्ट का मतलब है कि जो भी आंसर होगा मॉड x का वो 1 से 3 के बीच में होगा। तो हम लोग बेटा लिखेंगे मॉड x लाइज बिटवीन 1 से 3। ठीक है, अब बेटा देखो ये मॉड x लाइज बिटवीन 1 से 3, यानी प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, मॉड x a से b के बीच में हो तो आंसर होता था -b से a यूनियन a से b। तो वही चीज है, अब इक्वल तो लगा नहीं, जब इक्वल नहीं लगा तो आंसर में जो ब्रैकेट यूज होंगे बेटा वो ओपन यूज होंगे, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -b, तो -b से -a यूनियन a से b, मतलब 1 से 3, करेक्ट। तो ये बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा बेटा, दैट्स अ फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बेटा जैसे समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको फिर से समझिएगा, बिल्कुल विधिवत तरीके से, बिल्कुल सीक्वेंशियल मेथड से बिल्कुल समझाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3x - 2 का होल मॉड < 4। बेटा देखिए अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, मॉड x लाइज बिटवीन -a से a यदि मॉड x <a। ठीक है, ये पढ़ा था अभी हम लोगों ने, ये वही बात है, मॉड <a। ठीक है, तो हम लोग इसको जब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3x - 2 लाइज बिटवीन -4 से 4। ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा ये 2 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमको वैल्यू तो x ही निकाली, तो 2 को हटाना तो +2 इधर ऐड करेंगे, अगर +2 यहाँ ऐड करेंगे तो बोथ साइड ऐड होगा, तो +2 बेटा ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3x +2 यहाँ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6। बेटा यहाँ से 3 हटाना तो 3 का बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो -2/3 x, और बेटा 3 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो बेटा इस इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं -2/3 से 2, मतलब -2/3 से 2। अब बच्चों देखो यहाँ इक्वल का साइन तो लगा नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट में रहेगा, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2/3 से 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड x - 2 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो वही बात है a से b वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे मॉड x - 2 लाइज बिटवीन, सॉरी मॉड हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए तो x - 2 -b से a और x - 2 लाइज बिटवीन a से b, तो a क्या बेटा 1 से 3। ठीक है, अब देखिएगा ये x - 2 लाइज बिटवीन b से a, माइनस का b से -a और फिर a से b। अब देखिए बेटा
जब हम लोग ने ये चीज लिख ली तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 को यहाँ से हटाना है, तो ये 2 कैसे हटेगा यहाँ से, +2 यहाँ ऐड होगा तो +2 यहाँ ऐड होगा, तो -3 +2, तो -3 +2 -1 आ जाएगा ये x, और बेटा ये 2 इधर ऐड होगा जाके, तो जब 2 इधर ऐड होगा तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। और अब ये 2 इधर आके ऐड होगा तो हो जाएगा 3, बेटा ये 2 इधर आके ऐड होगा तो हो जाएगा कितना, 3 2 5, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बनेगा -1 से 1, OR से यूनियन होता है, और 3 से 5। बच्चों जरा एक चीज ध्यान देना शीट में, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है इसलिए हम लोगों ने क्लोज ब्रैकेट लगाया, और जिस नंबर पे इक्वल लगा होता है उस पे क्लोज लगता है, तो 1 पे इक्वल लगा तो 1 पे, -1 पे भी इक्वल है तो -1 पे भी क्लोज, 3 पे इक्वल है तो 3 पे क्लोज, 5 पे इक्वल है तो 5 पे क्लोज। तो बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक होल मॉड के अंदर लिखा है mod x -1 -2 <5। बेटा ये अपनी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि mod x <a, तो x लाई करता है बच्चों -a से a में, वही प्रॉपर्टी का यूज हम लोग बच्चों यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे mod x -1 -2, ये वाला मॉड हट जाएगा और ये लाई करेगा -5 से 5 के बीच। बेटा अब ये 2 को यहाँ से हटाइए, तो जब ये 2 यहाँ से हटेगा 2 इधर ऐड होगा, तो जब 2 इधर ऐड होगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा mod x -1, 2 इधर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7। बेटा ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, mod x लाइज बिटवीन a से b, तो अपना आंसर होता था x बिलोंग्स टू -b से a यूनियन a से b, तो इसका आंसर -b से माइनस यूनियन a से b। लेकिन ये प्रॉपर्टी की खासियत होती थी a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ पर देखो हमारा a पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है, तो जब ऐसे यहाँ +3 होता तो हम लोग आराम से लगा देते, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा है माइनस का तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन कैसे, ये वाले जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू मॉड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो mod ऑफ x -1 ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7 है, तो ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से बेटा, ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको बोला जाए तो mod x -1 लेस देन 7, कुल मिला के क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो लेस देन a ये प्रॉपर्टी फिर से बन गया, तो बोलेंगे x -1 ये मॉड हट जाएगा और ये लाई करेगा -7 से 7 के बीच। बेटा ये 1 यहाँ से हटेगा तो 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो -7 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6x, और ये 1 इधर ऐड होगा तो 7 और 1 ऐड, तो x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू आएगा -6 से 8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल का साइन लगा नहीं है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा और फाइनल आंसर रहेगा -6 से 8। तो फाइनल आंसर बेटा क्या होगा, -6 से 8, दैट्स अ फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में mod x के अंदर mod x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले बेटा ये mod ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये प्रॉपर्टी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है mod ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो तो हम लोग लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी का यूज बेटा यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे mod x -3 लेस देन इक्वल टू -2 और mod x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए ये 3 साइड बेटा करेंगे तो ये आ जाएगा mod x लेस देन और इक्वल टू 3 साइड आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 to 5। बट यहाँ पर फिर से हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब प्रॉपर्टी दोबारा यूज होगी तो ये आएगा x लाइज बिटवीन -1 से 1, और ये बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन का क्लियर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है mod x -3 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पहले यूज करिए लेस देन a वाली, तो ये आ जाएगा x -3 अपॉन x + 1 लाइज बिटवीन -1 से 1। बेटा जब ये प्रॉपर्टी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एंड कॉन्सेप्ट का यूज होता है। एंड कॉन्सेप्ट कौन होता है, कॉमन सोल्यूशन लेना। तो इसको पहले हम लिख सकते हैं x -3 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x -3 अपॉन x + 1
लेस देन इक्वल टू 1। बेटा इसको पहले पढ़ना सीखिए। पढ़ने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू -1 से बड़ी हो तथा 1 से छोटी हो। x - 3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, देन कंप्लीट सोल्यूशन आएगा बेटा। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन लाने के लिए हम दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसका कॉमन सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो एक एक केस सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग केस सॉल्व करेंगे x - 3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चलिए इधर से देखते हैं बेटा। तो x - 3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग 1 को इस साइड ले आएंगे, तो ये जब 1 इस साइड आएगा तो x - 3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इस साइड आ जाएगा, तो ये आएगा x - 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। देखिए बेटा, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2x - 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा बोथ साइड 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा x - 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। अब बेटा देखिए, यहां से इस सोल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे जब शो करेंगे हम लोग, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बेटा यहाँ जगह बना लेते हैं और नंबर लाइन बनाते हैं। अब देखिए बेटा, नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो नंबर लाइन पर ये आएगा क्रिटिकल पॉइंट, एक -1 आएगा और एक आएगा +1। ठीक है, अब प्लस माइनस प्लस। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमको इसमें पॉजिटिव नंबर लेने, निगेटिव नंबर नहीं लेने। तो इसका मतलब है ये आएगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लोज ब्रैकेट बेटा क्यों लग रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इक्वल का साइन आया है, इस वजह से ये सोल्यूशन निकल के आएगा किसका बेटा, इस केस का, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लिया है। ठीक है, तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को दूसरा केस सॉल्व करना है। वो केस में क्या है, x - 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए उस केस पे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए समझिए बेटा, x - 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1। केस ये दूसरा था। इसमें बेटा 1 इस साइड आएगा तो ये बनेगा x - 3 अपॉन x प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों ये आ जाएगा x - 3, इधर आएगा तो -x - 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये x कैंसिल, बचा -4 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों जरा समझिएगा, ये माइनस साइन जब इस साइड करेंगे या दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल का साइन बेटा चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ये चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस 1 और साइन कन्वर्ट होकर बच्चों ये बन जाएगा। अब देखिए बेटा, इसको भी हमें नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। तो जब नंबर लाइन इसके लिए बनाएंगे केस नंबर 2 के लिए, तो बेटा ये केवल एक क्रिटिकल पॉइंट दे रहा -1, तो -1। अब ये -1 और बेटा यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस बना लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये वाला इंटरवल चलेगा, तो -1 से 0। तो बेटा इसका इंटरवल आएगा -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये वाला सोल्यूशन और ये सोल्यूशन दोनों का हमें अब कॉमन सोल्यूशन लेना है और देखना है कि कौन सा कथन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कॉमन सोल्यूशन के लिए। अब चलिए समझिएगा बेटा, सबसे पहले इस पॉइंट को प्रदर्शित करेंगे। तो ये -1 और ये क्या बेटा +1, तो माइनस इनफाइनाइट से -1, तो माइनस इनफाइनाइट से -1। बेटा यहाँ पर हम लोग इस डार्क बॉल का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। फिर 1 से इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट का मतलब हो गया बेटा ये हो गया 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट माइनस इनफाइनाइट से -1 से इनफाइनाइट, तो -1 से इनफाइनाइट को जब इसमें बेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 से इनफाइनाइट ये रहेगा। अब बेटा कॉमन सोल्यूशन देखते हैं, ये कॉमन सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा देखो, यहां तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है यहां से, लेकिन इतना हिस्सा दोनों में कॉमन है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं इसका फाइनल आंसर होगा 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉड ऑफ 1 + 3 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे बेटा हम लोगों की प्रॉपर्टी लगेगी 1 + 3/x ग्रेटर देन 2 और 1 + 3x लेस देन -2। ये प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखी थी। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले एक एक केस सॉल्व कर लें और बेटा इसको केवल यूनियन से जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 1 + 3/x ग्रेटर देन 2, तो इसको सॉल्व कराएगा 3/x
प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो 3 अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यह आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, माइनस सिंबल कॉमन कर लो तो x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन 0। इसके लिए बेटा रिजल्ट बनाइए तो एक 0 आएगा और ये कितना आएगा 3 प्लस माइनस प्लस। बेटा देखो लेस देन 0 मतलब निगेटिव हिस्सा, तो इस वाले हिस्से का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा निगेटिव पार्ट, मतलब 0 से 3। ओपन ब्रैकेट इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले केस पे। 1 प्लस 3x लेस देन माइनस 2। समझो बेटा 1 प्लस 3x माइनस 2, तो 1 प्लस 3 बाई एक्स लेस देन माइनस 2, तो 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 लेस देन 0। ये हो जाएगा 2 और 1 3, बेटा ये बन जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 3 लेस देन 0। 3 कॉमन कर लीजिए, तो जब 3 कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0। करेक्ट। अब देखिए बेटा ये 3 तो यहाँ से हट जाएगा जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो कुल मिला के हम यहाँ से सीधे सोल्यूशन बना रहे हैं। एक -1 और एक 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा। तो बेटा इसके लिए जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन ये बनेगा, ये हो गया -1 और ये हो गया 0, तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 0 के साइड ही निगेटिव होगा। लेस देन 0 मतलब निगेटिव पार्ट, मतलब ये वाला हिस्सा। तो इसके लिए जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू -1 से 0। अब बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का यूनियन ले लीजिए, मतलब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो बेटा जब दोनों कंबाइन करेंगे तो पहले ये हिस्सा आएगा क्योंकि ये वाला इंटरवल इस वाले इंटरवल के बिल्कुल लेफ्ट साइड होगा। तो -1 से 0 पहले छोटा इंटरवल, देन यूनियन उसके आगे वाला 0 से 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा -1 से 0 यूनियन 0 से 3। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 9। बेटा इस क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 लाइज बिटवीन -9 से +9। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, 7 को साइड करेंगे तो बनेगा -2, ये है एक्स स्क्वायर और ये 9 घर गया तो कितना बनेगा ये 16। बच्चों ये वाला हिस्सा तो हमारे लिए ये बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन -2 नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 या 0 बराबर हो सकता है, इससे छोटा संभव नहीं है। अब इसको बच्चों इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 4 एंड बेटा एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसका नंबर लाइन पे बना लीजिए। तो जब नंबर लाइन पे बेटा इसको बनाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 4 और -4 आएगा। तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे बेटा -4 और ये होगा +4, प्लस माइनस प्लस। करेक्ट। अब लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब निगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 से 4। बेटा क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि इक्वल का साइन लगाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो क्वेश्चन है इसमें रूट लगा हुआ बेटा। देखिए अंडर रूट कभी भी लगा होता है तो उसके अंदर का वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव होगा और या 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, या तो पॉजिटिव या 0। तो बेटा इसको लिखने का तरीका ये रहेगा 5 माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से अगर निगेटिव साइन को हम लोग कॉमन करें तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, अब बेटा ये देखिए वही प्रॉपर्टी बन गई, मॉड x लेस देन इक्वल टू a। हम लोग उसको लिखेंगे 2x माइनस 3 लाइज बिटवीन -5 से 5। अब बेटा ये 3 को हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा हम लोगों के पास 8। बेटा ये 2 का यहाँ डिवाइड करना है तो बोथ साइड 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो -1 और x ये आ जाएगा 1 जब 2 का डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। तो x का जो वैल्यू आया बच्चों, x का वैल्यू आया है वो आया है -1 से 4। ठीक है, तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू -1 से 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन बेटा एंड लगा हुआ, एंड का मतलब है कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा x माइनस 1 मॉड लाइज बिटवीन -5 से 5। ठीक है, सॉरी मॉड हट आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जब 1 है, 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -4 और बेटा ये हो जाएगा 6। तो x का एक सोल्यूशन आ गया -4 से 6। करेक्ट, तो बेटा ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक,
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर दोनों सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इस चीज को, यह आ जाएगा x प्लस टू लेस देन और इक्वल टू -1 और x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चों यह आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सॉरी ये -1 रहेगा, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -1 और x लेस देन इक्वल टू कितना होगा, -3। चलिए अब पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम लोग एक लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास, पहले हम लोग प्लॉट करेंगे -1, ठीक है। -1 के बाद ये आएगा -3 और -3 के बाद बच्चों ये आएगा -4, ठीक है। अब देखिएगा ये 6 है, तो 6 -1 के इधर कहीं यहाँ 6 इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा हम लोग इसमें कॉमन सोल्यूशन लेंगे। तो कॉमन सोल्यूशन देखिए किस प्रकार से लिया जाएगा। सबसे पहले -4 से 6, तो -4 से 6 को हम लोग इसमें प्रदर्शित करेंगे, -4 से 6, ठीक है, ये हो गया। अब x लेस देन और इक्वल टू -3, तो -3 से लेस देन और इक्वल टू, तो -3 से लेस देन और इक्वल टू, तो बेटा ये रहेगा अपना, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 से बड़ा ये रहेगा। तो देखो बेटा कॉमन सोल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो इसका कॉमन सोल्यूशन बेटा, इसके कॉमन सोल्यूशन में ये वाला हिस्सा एक आ रहा है और एक हिस्सा ये आ रहा है। तो इसका जब बेटा फाइनल आंसर लिखा जाएगा तो -4 से -3, -4 से -3, ठीक है। अब -4 से -3 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, यूनियन -1 से 6, तो यूनियन -1 से 6, ठीक है। देन बेटा ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, इस क्वेश्चन का बच्चों ये फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग इसको और समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है मॉड x -3 प्लस मॉड x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन में बीच में प्लस लगा हुआ है, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है और दो मॉड एक साथ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो इसमें केस बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब केस देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए हम इधर समझा देते हैं आपको। पहले आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो एक पॉइंट तो 3 आएगा और एक आएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या, -4, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4, करेक्ट। अब बेटा देखिए -4, यहाँ पर 3 आपको सेक्टर दिख रहे हैं, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये, ठीक है ना। तो पहला वैल्यू तो है x लेस देन -4, अगला -4 से 3 के बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 3, और अगला केस ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए बेटा इसमें हम लोगों ने इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल के साइन की वजह से इसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ इक्वल नहीं लगा, यहाँ लगा दिया। देखो एक नंबर को 2 बार इंक्लूड करके नहीं दिखाना है, अगर आप यहाँ इक्वल टू लगा दें तो फिर यहाँ इक्वल ना लगाइए, तब लगाइए x ग्रेटर देन 4 लेस देन 3, ठीक है। अब बात आती है 3 की, अगर आप यहाँ पर इक्वल नहीं लेना चाहते तो इक्वल यहीं पर ले लीजिए, x लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर दर्शा दो x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इक्वल एक जगह लेना, जैसे यहाँ नहीं लिया तो यहाँ ले लीजिए और यहाँ नहीं लिया तो यहाँ ले लीजिए, अगर यहाँ इक्वल ले लिया होता तो फिर यहाँ पर ना लेते, ठीक है ना। चलिए तो केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे, पहला केस, तो केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 है x लेस देन -4। देखो बेटा -4 से छोटा कोई भी नंबर आप अपने मन में सोच लो, -4 से छोटा नंबर जैसे -5, -6, तो -4 हम यहाँ पर रखेंगे, तो -4, -3, -7, तो मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, तो अगर मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो मॉड हटके निगेटिव साइन देगा, मतलब -x -3, ठीक है। फिर वही नंबर आप यहाँ पर रखिए, -4, -5, -6 है ना, तो -4 से छोटा, तो -4 से छोटा कोई भी नंबर जैसे -5, तो -5 + 4 -1, तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव आ रहा है तो मॉड हट के बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, करेक्ट। अब बेटा देखिए -x आ गया, माइनस का 2x, माइनस प्लस का 3, माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 4 से ये 3, -1 उधर जाएगा, 12 और 1 13, तो ये जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 13। बेटा माइनस का दोनों साइड हम लोग ने मल्टीप्लाई करा तो चिन्ह क्या हो गया, पलट गया, साइन चेंज हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस का 13/2, तो ये हमारा एक सोल्यूशन निकल के आया x का, x लेस देन -13/2। अगर इसको बेटा हम लोग इस रूप में लिखना चाहें इंटरवल के रूप में, तो x बिलोंग्स टू -∞ से माइनस का 13/2, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन चल रहा है, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 का सोल्यूशन है बेटा। अब हम लोग केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए, फिर केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 आता है हमारा
केस नंबर टू में x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन 3, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन 3, बच्चों ये अलग केस है, ठीक है। -4 से बड़ा, 3 से छोटा, तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर हम अपने मन में सोच लें। जैसे हमने सोचा 0, तो 0 अगर x की जगह रखेंगे तो मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मॉड खुल के क्या आएगा, -x-3, ठीक है। और प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो +4 का मतलब पॉजिटिव, तो मॉड हट के क्या आएगा, +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ देखिए x कैंसिल हो गया, और 4 और 3 क्या होगा, +1, बेटा 4 3 7, तो इसमें x बचा नहीं, तो ऐसे रिजल्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सर्ड रिजल्ट, मतलब बेकार रिजल्ट, इसका कोई मतलब नहीं, तो इससे कोई भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक बच्चों। तो केस नंबर 2 से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए अब लोग केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग केस नंबर 2 देख लीजिए बेटा, नो सोल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि x क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना। चलिए केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा केस नंबर 3 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर लिखा हुआ है तो x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 या 3 से बड़ा, जैसे 4 हमने यहाँ रखा तो प्लस आया, 4 यहाँ लिखा तो यहाँ भी प्लस आया, इसका मतलब दोनों मॉड हटके क्या आएगा, प्लस, तो x-3 प्लस x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x हो जाएगा बेटा 2x, 4 3 क्या हो जाएगा, प्लस का a ग्रेटर देन इक्वल टू 12, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। तो बेटा हम लोगों का जो थर्ड सोल्यूशन आया है वह है 11/2 से बड़ा, मतलब इनफाइनाइट तक। बेटा ये तीनों सोल्यूशन को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो यूनियन हम लोग इन तीनों सोल्यूशन को एक साथ इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो नो सोल्यूशन का तो मतलब ही नहीं है, हट गया। तो अब इन दोनों सोल्यूशन को देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 13/2 यूनियन 11/2 से इनफाइनाइट। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा। तो इस वीडियो में बेटा जैसे क्वेश्चन 10 तक हमने बताया, तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल हो सकते थे उनको हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की आपको, और मेरे हिसाब से आपको बेटा अच्छे से सारी बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडुलस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन असाइनमेंट, ठीक है। चलिए बेटा फिर एंजॉय करिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।